तो मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज हमने पिरोई है गीतों की माला इन फिल्मों से: सारंगा, एक जान है हम, तीन देवियां, आम्रपाली, तीसरी कसम, लीडर, परख, अनुराधा, आरजू, दुल्हा दुल्हन और इशारा। फिल्मों के नाम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं: सारंगा, एक जान है हम, तीन देवियां, आम्रपाली, तीसरी कसम, लीडर, परख, अनुराधा, आरजू, दुल्हा दुल्हन और इशारा। दोस्तों, आज जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें दे रहे हैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। दोस्तों, लेकिन किसी व्यक्ति की पहली पहचान उसके माता पिता से होती है, लेकिन खुद की पहचान उसकी कामयाबी से होती है। आज चलिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले अन्नू मलिक के पिता सरदार मलिक को याद करते हैं, जो कि खुद जाने माने संगीतकार थे और उनके संगीत की एक खास तरह की शैली थी। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सरदार मलिक के गाने से, और फिल्म का नाम तो हमने आपको बता ही दिया है। तो आपके जहन में कौन सा गाना आ रहा है, अंदाजा आपने लगा लिया होगा। सरदार मलिक की जो फिल्म है सारंगा, तो सारंगा फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना है जो हम सुनवाने जा रहे हैं? क्या वही गाना है या फिर कोई और गाना? वैसे गाने चाहे जो आपने चुने हो और जो भी हम आपको गाना सुनवाएं, लेकिन सरदार मलिक का जब नाम आता है तो बहुत सारे गाने आपके जहन में कौंध गए होंगे। तो कौन से गाने अभी याद आए हैं, तो जरा बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbs Mumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और हाँ दोस्तों, सरदार मलिक के गीत के बाद गीतों का जो मोती होगा वो अन्नू मलिक के संगीत का होगा। फिल्म का नाम तो हमने बताया ही है, एक जान है हम। तो इस फिल्म से कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है, इसका भी जरा जिक्र कर दीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर टिप्पणियों में। तो देखेंगे कि कौन सा वाला गाना आपने चुना है, कहीं वही गाना तो नहीं जो हमने सोचा है। तो अगर आप सबने एक ही गाना चुना होगा, बहुत ढेर सारे लोगों ने, तो वही गाना हम आपको सुनवा देंगे। तो फिल्म सारंगा का गाना अब आ रहा है जो सरदार मलिक के नाम है। तो सुनिए ये गाना और जरा यादों की महफिल की सैर भी कर लीजिए। मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल, सरदार मलिक का संगीत। जब बात यादों की आती है तो यादों के गलियारों में हम पहुंचते हैं। तो पहुंच जाइए आप भी यादों के गलियारों में। कौन सी बात याद आ रही है जरा हमें भी बताइएगा और श्रोताओं को भी बताइएगा। कैसे? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। इस गाने के बाद अगली फिल्म है एक जान है हम। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में।
पाँव आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल, सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई दो अखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। सारंगा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मुकेश की आवाज में भरत व्यास के बोल थे, सरदार मलिक का संगीत था। और हमारे श्रोताओं की ओर से इस गाने से जुड़ी हुई कोई टिप्पणी नहीं दिखी, लेकिन हाँ, अन्य तमाम गानों से जुड़ी हुई टिप्पणियां श्रोताओं की आ रही हैं लगातार। एक श्रोता ने तो लिख डाला है, कई गानों का जिक्र कर डाला है कि आज की गीत माला में हमारा इशारा न तो दुल्हा दुल्हन की ओर है, न तीन देवियां की ओर, न कि अनुराधा की ओर। हमारी आरजू तो यही है कि आम्रपाली के सभी गीत आज सुनवाए जाएं। इस फिल्म में वैजंती माला के अभिनय और नृत्य की परख करने की कोई जरूरत नहीं। फिल्म में शैलेंद्र के गीत और शंकर जयकिशन का संगीत बेहतरीन है। ये फिल्म साल 1966 में मैंने देखी थी। उन दिनों इस फिल्म में कुल 5 गीत थे। नाचो गाओ और गानों का पूरा जिक्र है। तो इस फिल्म के गाने ये सुनना चाहते हैं भाई, इस फिल्म से गाना तो जरूर सुनवाएंगे, लेकिन सारे गाने कैसे सुनवा सकते हैं, क्योंकि सारे श्रोताओं की पसंद का ख्याल हमें रखना है और साथ में गीतमाला जो पिरोनी है अलग अलग मोतियों से। तो हमने आपसे कहा था दोस्तों कि अगला जो मोती होगा वो अन्नू मलिक के संगीत का मोती होगा। फिल्म एक जान है हम। अब जो गाना हम आपको सुनवाएंगे वही गाना बहुत सारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है, तो क्यों न कर एक काम करें कि वही गाना सुनवाते हैं जिसका कि जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें अगली फिल्म का नाम। अगली फिल्म होगी तीन देवियां। तो तीन देवियां फिल्म से कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गाना हमने चुन रखा है वही गाना? अगर हाँ, बहुत सारे श्रोता लिख देंगे जो बोल, तो हम गाना बदल भी सकते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। लेकिन फिलहाल हमने जो चुना है तो हम अभी बाद में बताएंगे। लेकिन ये पहले बता दें कि जो अभी यादों की बात थी गाने में, सारंगा तेरी याद में, तो जब यादों की बात चलती है तो हमारे जहन में बहुत सारी बातें आती हैं। अब अभी दिवाली बीती है और दिवाली तो 5 दिन मनाई जाती है। कल भाई दूज का त्योहार भी है। तो आप जरा अपनी यादों को खंगालिए और दिवाली से जुड़ी हुई कोई खास याद आपके जहन में है तो वो आप बता सकते हैं। और भाई दूज की तैयारी, या कुछ जगहों पर आज ही लोग मना रहे, तो भाई दूज से जुड़ी हुई कोई याद भी आप साझा कर सकते हैं। फिलहाल अन्नू मलिक के नाम ये गाना।
फिल्म एक जान है हम, यही गाना आपने पसंद किया है। आशा भोसले की आवाज, अनजान के बोल, अन्नू मलिक का संगीत। याद कीजिए और बताइए कहाँ देखी थी इस फिल्म। ये फिल्म आपने किस शहर में देखी थी, उस शहर से जुड़ी कोई खास बात। परिवार के साथ देखी थी या अकेले देखी थी, जरा ये भी बताइएगा। याद मेरी आएगी, तुम सनन तुम सुनन तुम तुझको बड़ा सताएगी, तुम सनन तुम सुनन तुम याद मेरी आएगी, तुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी जान लेके जाएगी, याद मेरी आएगी, तुझको बड़ा सताएगी। अरे जाना, क्यों सताती है? ए, जाती है कि नहीं? यूं रूठना है तेरी आदत को
जान है हम, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में, अनजान की रचना थी, अन्नू मलिक का संगीत था। और हमारे बहुत सारे श्रोता फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ बातें साझा कर रहे हैं, कुछ कहानियां भी, किस्से भी साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भैया दूज पर्व है और मैं भोपाल से अपने गांव जिला हरदा जा रहा हूं बहनों से मिलने। अभी वाहन चला रहा हूं, इस कारण ज्यादा कुछ लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, आज के गीतों और मित्रों बहनों के संदेशों का आनंद कार में ही लेते हुए बढ़ रहा हूं मंजिल की तरफ। क्या बात है भाई, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे शहरों में आज भाई दूज मनाया जा रहा है और कुछ जगहों पर कल की तैयारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि साधना की सुंदरता और लता मंगेशकर की जादुई आवाज बिमल रॉय की इस उत्कृष्ट फिल्म में पर्दे पर सबसे मनोरम क्षणों में एक है ओ सजना बरखा बहारे। फिल्म परख की बात इन्होंने कही है। परख फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं, तो परख फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस फिल्म के बाद, क्योंकि जिक्र हमने पहले ही कर दिया कि तीन देवियां फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं। पहले देख रहे हैं कि तीन देवियां फिल्म से कौन से गाने की ज्यादा पसंद आई है, मतलब कौन सा गाना हमारे श्रोताओं के जहन में कौंध रहा है, ये हम ध्यान रखते हुए वही गाना सुनवा रहे हैं। क्योंकि पहले से जो गाना हमने चुन रखा था वो हमने बदल दिया है और आपने जिसका जिक्र किया है वही गाना सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन फिल्म तीन देवियां से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है, पहेली है। जरा हमें बताइए कि फिल्म के निर्देशक कौन है। फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बूझना है। गाना सुनवाएंगे, फिर आपकी टिप्पणी पढ़ेंगे, तब तक आपके पास बहुत सारा वक्त है। तब तक आप बताइएगा कि फिल्म के निर्देशक कौन है, साथ में हीरो का नाम तो आपको बताना ही है। और अब फिल्म तीन देवियां का गाना सुनिए और साथ में गाना सुनते हुए आपके जहन में जो बातें आती हैं, सर्दी के दिन से जुड़ी हुई बातें, उसे भी साझा करते चलिए। कोहरे वाले जो कड़कदार सर्दी जो होती है, कड़कड़ाती सर्दी जिसे कहते हैं, उस सर्दी का एक अलग ही रूप रंग होता है, अलग ही आनंद होता है। सड़क पर जब कोहरा छाता है तो सामने कौन सी गाड़ी आ रही है वो तक नहीं दिखाई देता। जब बहुत ठंड पड़ती है और मुंह से भाप निकलने लगता है, सामने से दिखाई नहीं देता। और जो सर्दी का मौसम होता है वो छमाही परीक्षा का मौसम भी होता है और हाथ जैसे लिखते नहीं बनते, कलम हाथ से छूटती रहती है। घास और पत्तियों पर ओस की बूंदें ठहर जाती, कोहरे की बूंदें ठहर जाती हैं, तो वो कुछ दृश्य अलग ही होता है। अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाना यही कह रहा है। तो गाना सुनिए और उस सर्दी को महसूस कीजिए और वो बातें आप साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, मेरी सन 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 जलता है बदन, है अंगड़ाई अगली फिल्म है अनुराधा। जलता है बदन, जलती बुझती बेखबी, ओ ये
चाहत की है जादूगरी। ओह कितनी ठंडी है ये है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, कांपे हैं अंगड़ाई। तीन देवियां फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। इस फिल्म से जुड़ी हुई हमारी पहेली थी। फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बूझना था और हीरो का नाम भी आपको बताना था। तो इसका सही जवाब हम अगले गाने के बाद देंगे, लेकिन साथ में एक पहेली जरा और बूझ लेते हैं आपसे। आम्रपाली फिल्म का जिक्र है, मतलब गाना हमने नहीं सुनवाया है अभी, लेकिन सवाल आपको बूझना है। ये बताइए कि ये जो फिल्म है आम्रपाली किस लेखक की किस कृति पर आधारित है। ये है हमारी अगली पहेली। किस लेखक की किस कृति पर आधारित है फिल्म आम्रपाली, ये हमारी अगली पहेली है। इसका जवाब दीजिए, तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसका जवाब हम तब देंगे जब गाना सुनवाएंगे। फिलहाल अनुराधा फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है और गाने के बोल भी हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं। तो चलिए अनुराधा फिल्म का गाना ही सुना जाए। और अनुराधा फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें भी लिखी हैं श्रोताओं ने, तो वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित अनेकानेक श्रेष्ठ फिल्मों में एक लीला नायडू और बलराज साहनी द्वारा अभिनीत अनुराधा, जिसके संगीतकार थे विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर। इस फिल्म के संवाद लिखे थे राजेंद्र सिंह बेदी ने। फिल्म अनुराधा एक भावप्रवण विषय उठाती है। खूबसूरत सफल गायिका अनुराधा एक आदर्शवादी डॉक्टर से विवाह कर उसके साथ गांव में रहने लगती है, लेकिन उसका जीवन निसंगता में घिर जाता है। बलराज साहनी का अभिनय तो था ही अभूतपूर्व, लेकिन सबसे अद्भुत अभिनय था नायिका का, जो अपने अकेलेपन को तार्किक रूप से अभिव्यक्त करती है। लता जी के गाए सारे गीत मेरे पसंदीदा हैं। भला किसके पसंदीदा नहीं होंगे वो गाने अनुराधा फिल्म के। और ये टिप्पणी पढ़ते हुए मेरे सामने तो बाकायदा उस फिल्म का परिदृश्य आ गया है। आपके सामने कौन सा परिदृश्य आया है? फिल्म का कोई खास सीन आपको याद आया हो, फिल्म का कोई खास संवाद याद आया हो, तो आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुराधा सन 1960 में बनी हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। फिल्म में असित सेन और मुकरी के साथ बलराज साहनी और लीला नायडू मुख्य भूमिकाओं में। ये फिल्म मिस इंडिया नायडू की पहली फिल्म होने के कारण प्रसिद्ध है। इस फिल्म का संगीत पंडित रविशंकर ने दिया है। चलिए तो अब अनुराधा फिल्म का ही गाना सुन लिया जाए। इसके बाद फिल्म तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म के कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं? फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए। अनुराधा फिल्म कहाँ देखी थी? फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात बता सकते हैं आप।
राधा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, रविशंकर का संगीत था। और हमने आपसे कहा था कि अब हम तीसरी कसम फिल्म का गाना सुनवाएंगे। तो हमारे श्रोता बहुत सारे गानों की फरमाइश भेज रहे हैं कि ये गाना हमें बहुत पसंद है। अब जरा गाना सुनवाने से पहले हम सवाल दोहरा दें जो पहली हमने आपसे पूछी थी। तीन देवियां फिल्म से, फिल्म के निर्देशक का नाम आपसे पूछा था, तो इसका जवाब हम अगले गाने के बाद देंगे। और साथ में हीरो का नाम भी पूछा था। और एक सवाल और था आम्रपाली फिल्म से जुड़ा हुआ कि किस लेखक की कृति पर बनी थी फिल्म आम्रपाली। इसका भी जवाब आपको देना बाकी है। अब तीसरी कसम फिल्म से गाना हमने चुना है और बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है यही गाना, तो वही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन चाहें तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि किस लेखक की किस उपन्यास पर ये फिल्म बनी थी। और एक श्रोता ने लिखा है, वो भी हम आप तक टिप्पणी पहुंचा रहे हैं। तीसरी कसम वो फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की मेरी दृष्टि में अंचल पर केंद्रित पहली सफल और प्रामाणिक फिल्म है। ये स्वार्थों की दुनिया से दूर ले जाने वाली कथा वस्तु पर आधारित फिल्म है, जहां गांव है, नदी है, रास्ते हैं, पगडंडियां हैं और बैलगाड़ी के साथ गाड़ीवान है। और गाड़ीवान की दर्दीली आवाज में गूंजती हृदय की पुकार है। तो बताइए हमें कि फिल्म में कौन है मीता। टांगे पर जाते हुए मीता गाड़ीवान यानी राज कपूर से क्या कहती हैं, याद है क्या? अगर याद है तो बताइए। गाना सुनते हुए अगर याद आ जाए तो भी बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbsmumbai। के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया,
बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फिल्म तीसरी कसम का गाना आप सुन रहे थे। मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी और बड़ा ही जज्बाती कर देने वाला गाना। एक दर्शन है इस गाने में, दर्शन छुपा हुआ है। जब हम सुनते हैं इसे ध्यान से तो बहुत कुछ बातें सिखा जाती हैं कि सचमुच एक दिन इस संसार से सबको चले जाना है। फिर क्यों हम छल प्रपंच में, झूठ में, छल कपट में लगे रहते हैं। ये बातें, ये जो दार्शनिक बातें कई बार हमें बड़ी इमोशनल कर जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये फिल्म तीसरी कसम 1966 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। फिल्म का निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने और निर्माण प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया था। ये हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। और ये हमने आपसे पूछा भी था, इसका जवाब भी आ गया इस टिप्पणी में। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में राज कपूर और वहीदा रहमान शामिल हैं। बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित तीसरी कसम एक फिल्म गैर परंपरागत है जो भारत की देहाती दुनिया और वहां के लोगों की सादगी को दिखाती है। एक श्रोता ने लिखा है, जो गाना हमने शुरुआत में सुनाया था, एक जान है हम, उससे जुड़ी हुई टिप्पणी है। लिखा है कि जब मैं 12 बरस का था तब मैं टीवी देखने गया था अपने पड़ोसी के यहाँ। वहाँ चित्रहार में ये गाना देखा था। तो जब ये गाना मैं देख रहा था तो एक लड़की ने मुझसे पूछा क्यों देख रही बार बार। मैंने एक लड़की से पूछा क्यों देख रही बार बार, तो वो बोली कि बस समझ जा पगले। तो ये बात मुझे याद आ गई गाना सुनते हुए। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल भाई दूज है, मेरे सभी भाई लखनऊ में हैं। मेरी बुआ के भी लड़के वो भी भाई दूज में आते हैं। सभी परिवार इकट्ठा होकर भाई दूज मनाते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। कुछ मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं आजकल, बस फोन से ही टीका भेज दूंगी। बचपन की बहुत सारी बातें हैं जो अक्सर याद आती हैं, माता पिता है नहीं। ऐसे कई बार ऐसा मौका आता है दोस्तों जब हम परिवार के साथ एकत्रित नहीं हो पाते हैं। वो मलाल, वो दुख रह जाता है, लेकिन आपके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जिसे निभाना पड़ता है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। ये तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद। किस लेखक की किस कृति पर बनी थी फिल्म आम्रपाली? लेखक और कृति का नाम आपको लिखना है और आम्रपाली से जुड़ी हुई कोई बात, कोई याद है तो जरूर बताइए। मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े
आम्रपाली फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और अगली फिल्म हम आपको सुनवाएंगे फिल्म लीडर से। लीडर फिल्म का कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है, कौन सी बात आपके जहन में आ रही है, जरूर बताइए हमें, हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचाएंगे। और आम्रपाली फिल्म से जुड़ी हुई जो बात है वो आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आम्रपाली फिल्म अपने समय में फ्लॉप रही भले, लेकिन आज ये क्लासिक फिल्म की श्रेणी में आती है। इस फिल्म में युद्ध की निरर्थकता पर एक मजबूत संदेश दिया गया है जो आज भी प्रासंगिक है। और एक दृश्य जहां आम्रपाली बुद्ध के सामने समर्पण करती है, एक मार्मिक दृश्य है जो सोचने पर मजबूर करता है। और ये दृश्य युद्ध के विनाशकारी परिणामों को भी दर्शाता है और शांति के महत्व को उजागर करता है। फिल्म में वैजंती माला का उत्कृष्ट अभिनय, नृत्य, शानदार साउंड ट्रैक, शैलेंद्र के लिखे गाने फिल्म को अलग पहचान दिलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आम्रपाली लेख टंडन की महत्वाकांक्षी फिल्म थी। मगध साम्राज्य के कालखंड की प्रेम कथा लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, पर गीत बहुत ही पसंद किए जाते हैं। और अब जरा पहेली की बात हो जाए। हमने तीन देवियां फिल्म से जो पहेली आपसे पूछी थी, फिल्म के निर्देशक और हीरो, फिल्म के निर्देशक अमरजीत और हीरो थे देव आनंद। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब सही आ गया। और एक पहेली और पूछी थी फिल्म आम्रपाली से जुड़ी हुई, जिसका गाना अभी आपने सुना, कि किस कृति पर और किस लेखक की किस कृति पर आधारित थी। आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास वैशाली की नगर वधू पर बनी थी ये फिल्म। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प बात हमने कही थी, एक बात कही थी जिसकी बड़ी दिलचस्प टिप्पणी आ चुकी है। मतलब हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं आपकी टिप्पणियां कि आप कितने ध्यान से फिल्में देखते हैं, और याददाश्त आप सबकी गजब की है। हमने जिक्र किया था कि तीसरी कसम फिल्म से कि गाड़ीवान तांगे पर वहीदा रहमान जा रही हैं, राज कपूर से क्या कहती हैं। हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, वहीदा रहमान ने फिल्म यानी मीता ने गाड़ीवान से महुआ घटवारिन का गीत सुनने को कहा था। और फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं, जिनमें मैला आंचल, परती परिकथा और कितने चौराहे वगैरह वगैरह, मारे गए गुलफाम जिस पर तीसरी कसम बनी थी, ये सारी रचनाएं इन्होंने पढ़ी हैं। तो ये जो बात आपने याद की हमें बड़ा अच्छा लगा जानकर। मैंने यही तो पूछा था कि तांगे पर जाते हुए मीता क्या कहती हैं राज कपूर से, तो श्रोताओं ने इसका भी जिक्र कर दिया। अब चलिए गाने की बात सुनिए, ये गाना फिल्म लीडर से। शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है, जरदार भी है। रंगे मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसान भी दुश्वार भी है। दिल को एक जोश, इरादों को जवानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल।
मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये था शकील बदायूनी का लिखा गाना, नौशाद का संगीत था, फिल्म थी लीडर। और लीडर से जुड़ी हुई एक टिप्पणी है जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें परख फिल्म का गाना होगा अगला। तो आपके जहन में कौन सा गाना आ रहा है और परख फिल्म से कौन सी जुड़ी हुई बात याद आ रही है? तो एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लीडर में जिस दिलीप कुमार साहब को पर्दे पर देखा था, उनसे पहली बार पटना में मिला जब हमारे शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और उनकी सुरक्षा का जिम्मा मेरे ही कंधे पर था। ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह को देख रहा हूं और उनसे मुखातिब भी हो रहा हूं। मेरी खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब मैं उनके साथ दुनिया के मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब को भी देखा था, जो दिलीप कुमार साहब के साथ साथ आए थे। जब उन्होंने मुझे पुलिस की वर्दी में देखा तो उन्होंने छूटते ही कहा, ये क्या, सब ठीक ठाक है, वगैरह वगैरह। और अब परख फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। परख फिल्म से जुड़ी हुई एक टिप्पणी है जो आप तक साझा कर दें आपसे। फिल्म परख के संगीतकार सलील चौधरी इस फिल्म के कथा लेखक भी थे। सलील चौधरी के साहित्यिक अवदान से सिने प्रेमी लगभग परिचित हैं। परख के लेखन पक्ष से एक नई बात यह भी जुड़ी है कि गीतों के साथ ही इसके संवाद कवि शैलेंद्र ने लिखे थे। हिंदी सिनेमा के ढांचे में विमल दा ने परख फिल्म को लोक कथा शैली में प्रस्तुत किया था। फिल्म परख सवाल खड़ा करती है, विमल दा के फिल्मों का तकनीकी पक्ष हमेशा उच्च स्तर का रहा है। परख के सभी गीत प्रिय हैं। तो अब ये गीत। ओ सजना
परख फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी की धुन थी और बहुत सारे श्रोताओं ने इसी गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या लिखा है हम बाद में बताते हैं, पहले ये आपसे अर्ज कर दें कि अगली फिल्म है आरज़ू। तो आरज़ू फिल्म के कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं? तो अब बता दें कि परख फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी बात आपने लिखी है। साधना की सुंदरता और लता मंगेशकर की जादुई आवाज बिमल रॉय की इस उत्कृष्ट फिल्म में पर्दे पर सबसे मनोरम क्षणों में से एक है वो सजना बरखा बहार आई, और मुख्य बिंदु है। और एक बात यह कि साधना को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा गाना मिला है किसी का झुमका, एक विशिष्ट जोशीला गीत है जिसमें लता मंगेशकर ने फिर से अपने शास्त्रीय रेंज का प्रदर्शन किया है। और बिमल रॉय का निर्देशन बेहतरीन है क्योंकि उन्होंने सलील चौधरी की कहानी को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। वही मिला है किसी का झुमका, ये जो बात लिखी है तो बात झुमके की आती है। तो क्या इन दिनों में आपने झुमका खरीदा है दिवाली के त्योहार पर, या किसी को गिफ्ट देने का सोचा है, दिया है? बता सकती हैं अपनी ये निजी बात भी। एक श्रोता ने लिखा है कि परख 1960 में बनी एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो प्रसिद्ध संगीत निर्देशक सलील चौधरी की कहानी पर आधारित है, जो बिमल रॉय के हल्के फुल्के पक्ष को प्रदर्शित करती है और भारतीय लोकतंत्र के शुरुआती वर्षों पर व्यंग्यात्मक नजर डालती है। इस फिल्म के लिए बिमल रॉय को फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला था। अब बारी है आरज़ू फिल्म के गाने की, तो याद कीजिए गाना, क्या यही गाना था जो आपने चुना था? इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे दूल्हा दुल्हन फिल्म का गाना। दूल्हा दुल्हन फिल्म के गानों का भी जिक्र कीजिए। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे जिन सजीली राह गुजारों से, फिजा के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से, ये राहें याद करती है, ये गुलशन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है।
आरज़ू फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी की बोल थे शंकर जयकिशन का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आरज़ू 1950, 1965 और 1999 में भी बन चुकी। आज के कार्यक्रम में कौन सी वाली आएगी ये तो पता नहीं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी वाली आरज़ू। और आगे इन्होंने लिखा है कि 1965 वाली फिल्म आरज़ू में राजेंद्र कुमार नायक थे। बात सह नायक के चयन पर अटक गई थी। धर्मेंद्र और मनोज कुमार के बारे में सोचा गया पर उन्हें लीड रोल मिल रहे थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने ही इसकी कमान संभाली थी। और अब फिल्म दूल्हा दुल्हन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दूल्हा दुल्हन के 8 गाने अपने आप में बेमिसाल है और किसी भी समय कहीं पर भी उन गानों को सुन सकते हैं। पर मेरे दिल के बहुत ही करीब है जो प्यार तूने मुझको दिया था वो गाना। और कुछ श्रोताओं ने ये गाना चुना है जो हम सुनवाने जा रहे हैं। मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुझसे ही हम, तेरा ये गम बरसों रहे छुपाए, प्यार में तेरे चुपके चुपके, प्यार में तेरे चुपके चुपके जलते रहे हम जितना, कौन जलेगा इतना, कौन जले। दूल्हा दुल्हन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और चलते चलते एक टिप्पणी और दिखाई दी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अपनी शादी मेरे मायके से झुमके वाला पूरा सेट मिला था। फिल्म परख के गाने की बात इन्होंने कही है, बहुत खूबसूरत है, मैंने बहुत पहना उसको, फिर बेटी की शादी में उसी सेट को दे दिया, काफी ट्रेडिशनल है। और एक श्रोता ने लिखा है फिल्म परख के गीत बेहद मधुर और सादगी से परिपूर्ण थे। साधना जी भी बेहद खूबसूरत लगी थी और उसमें मोतीलाल का अभिनय सराहनीय था। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस गीत माला में गानों का चयन बहुत ही खूबसूरत था। तो ये माला बहुत पसंद आई, हमें भी बहुत पसंद आई आपकी टिप्पणियां। आज के कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। ये थी विविध भारती की गीत माला।